हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 5 अप्रैल और आज है अष्टमी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अष्टमी पूजन करते हैं, मतलब कन्या पूजन हम अष्टमी को करते हैं। तो बस अभी सुबह सुबह सबसे पहले उसी की तैयारी हो रही है। आज तो नौमी का स्कूल था तो सबसे पहले उसे स्कूल ड्रॉप करके आई। वहाँ से आने के बाद नहा धो के दिया बत्ती करके मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं शुरुआत प्रसाद बनाने से करूँगी, बट उससे पहले मैं किचन थोड़ा सा मैसी हो रहा था उसको ठीक कर लूँगी, क्योंकि सुबह नौमी का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, तो किचन थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो सबसे पहले किचन अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं, और उसके बाद फिर जाके मैं प्रसाद बनाने की तैयारी करूँगी। तो अभी किचन भी क्लीन हो गया है और अब करते हैं प्रसाद बनाने की तैयारी। तो रात में मैंने ये ब्लैक वाले चने सोक किए थे, क्योंकि आज माता जी को इसी का भोग लगाया जाता है। तो चने ऑलमोस्ट अभी भीग गए हैं, तो इसको मैं अच्छे से अभी वॉश कर लूँगी। एक पानी मैं नॉर्मल वाटर से करती हूँ और दूसरी बार जो मैं वॉश करती हूँ उसे आरओ के पानी से करती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो वॉश करने के बाद मैं इन चनों को फटाफट से बना लूँगी। ये चने ड्राई ही बनाऊँगी मैं, और डायरेक्ट में से कुकर में ही बना लूँगी, मतलब पहले बॉईल नहीं करूँगी। डायरेक्ट चढ़ाने से ना दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका टाइम बच जाता है और दूसरा जो चने का मसाला होता है ना, वो चने के अंदर अच्छे से मिल जाता है, अच्छे से घुल जाता है। तो मैं ज़्यादातर चने ऐसे ही बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं फटाफट से चने बना लूँगी, क्योंकि 8 बज गया था और पंडित जी ने 10 बजे का टाइम दिया था आने का। और इनमें ना मैं सिंपल से ही मसाले ऐड करूँगी, सिर्फ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि आज मैं अपनी मसालदानी से मसाले नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, और बाकी के दिनों में हमारे प्याज व्याज के हाथ लग जाते हैं मसालदानी में। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट अपने जो डब्बे में मैं मसाले फ़िल करके रखती हूँ, तो फ्रिज में से मैंने वही मसाले निकाल लिए थे और मैं वही मसाले डालूँगी। वैसे तो हम प्रसाद में सिंपल से ही मसाले डालते हैं, बट न जाने इस प्रसाद में क्या ऐसा चमत्कार होता है कि जब हम उससे खाते हैं ना, तो उसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो ये माता रानी का ही चमत्कार होता है कि हमें जो ये प्रसाद होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी चने भी ऑलमोस्ट यहाँ पे बन चुके हैं और अब मैं इसमें 8 से 10 विसल लगा लूँगी। और दूसरी साइड मैं यहाँ पे हलवे की तैयारी कर लूँगी। तो सूजी भूनूँगी सबसे पहले और फिर फटाफट से इसका हलवा भी बना लूँगी। और इसके बाद मम्मी और मैंने मिलके सारी पूरियाँ भी बना ली थी। तो इस तरह से हमने मिलके माता रानी का सारा प्रसाद बना के रेडी कर दिया था। तो अभी यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं और वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और आज हवन भी होगा तो उसकी भी तैयारी पंडित जी करेंगे। और पंडित जी ही हवन करेंगे, क्योंकि हवन जोड़े में किया जाता है। तो नौमी के पापा तो यहाँ पे नहीं हैं, तो पंडित जी ने बोला कि हवन मैं ही कर लूँगा।
बृहस्पति यज्ञपति मामनो ज्योतिग्रामस्य बृहस्पति यज्ञमिमन्तनुदृष्टं यज्ञमिमन्तनुदृष्टं यज्ञं समिमन्तधातु विश्वे देवासय मादयन्तामो प्रतिष्ठां भूर्भुवः स्वभरनामग्नि यः गच्छः यः तिष्ठः सुप्रतिष्ठितः वर्धोदभवः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। स्वाहा। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भधमातमजासि गर्भधमा स्वाहा। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भधमा स्वाहा। ओम गणानान्त्वा गणपतिना स्वाहा। ओम सन्नो देवी रविष्टाभो होन्तु पितये सन्नो रविष्टबन्धुना स्वाहा। ओम सन्नो देवी रविष्टाभो होन्तु पितये सन्नो रविष्टबन्धुना पृथिव्या वयस्वानरमित आजातमग्निमा कविगुं सम्राजमतिरिन्द्रनामा मासन्ना पात्रं जयन्तु देवाः। हरिः ओम। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रेण सतधारेण सत्वा कामदुक्षः। संपदा सदा देवा संपदा सिंधु सर्वदा सुविज्ञा दुर्गा बाबा तमाल के तुम्हारे क्या निष्प्रभाव भवन। खूब बड़ा ना पढ़ाई करना है। ये धोवदी राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा रक्षे माचला रक्षा सुरक्षा रक्षा गे सुरक्षा। हरि ओम तस्सत् नमो नमः। रक्षे माँ चला रक्षा सुरक्षा रक्षा गे सुरक्षा। हरि ओम तस्सत्। तो अभी हवन वगैरह सब हो गया है और जैसे ही हवन हुआ ना तो यहाँ पे कन्याएं भी आ गई थी। इसके बाद मैंने कंचिका पूजन किया और अभी सिर्फ 6 ही कन्याएं आई हुई थी। तो अभी तो मैंने सिर्फ 6 ही कंचिकाएं पूजी और एक नौमी को बिठा दिया था। बाकी जो 3 कंचिकाओं का सामान था वो सारा पैक करके वो मैंने उनके घर पहुंचा दिया था। तो इस तरह से मेरी ये नवरात्रि के व्रत और ये नवरात्रि की पूजा बहुत अच्छे से सफल हुई। माता रानी से बस यही प्रार्थना करूँगी कि आगे भी मैं जितने भी नवरात्रि के व्रत रखूँ वो इसी तरह से अच्छे से सफल हों और माता रानी सभी पे अपनी कृपा सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही कामना करती हूँ मैं। घर में कन्या पूजन करने के बाद हम चले गए थे मम्मी के वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी मम्मी ने आज अष्टमी पूजन किया था, कंचिकाएँ बैठाई थी। तो मम्मी ने बोला था कि नौमी को लेके आना, तो मैं नौमी को लेके चली गई थी और यहाँ पे भी कंचिकाएँ आ गई हैं। मम्मी के वहाँ पे थोड़ा लेट हुआ था तो क्योंकि आज बच्चों के स्कूल भी थे ना, तो सब बच्चे पहले स्कूल गए थे उसके बाद ही आए। तो यहाँ पे मम्मी अभी सभी कन्याओं के पैर धुला के उन्हें प्रसाद दे देंगी और इसी तरह से मम्मी के यहाँ पे भी अच्छे से कन्या पूजन हुआ। तो अब इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।